जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, जग जोत जगाने वाला, जग जोत जगाने वाला, जोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, जोत जगाने वाला, जोत जगाने वाला। राम हे घनश्याम हरे राम हे घनश्याम जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। देखे पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, देखे पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि भक्त कराने वाला। हे सुखकरणी हे सुखकरणी, हे सुखकरणी हे सुखकरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल पंथ बोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, हरि रस कराने वाला, हरि भक्त कराने वाला, हरि भक्त कराने वाला। हरि राम हे घनश्याम हरि राम हे घनश्याम, हरे राम हे घनश्याम हरि राम हे घनश्याम। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारसारम भुजगशयनम, सदा वसंतम हृदयारविंदे
बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बलभद्र भगवान की, ग्राम देवताओं की, सर्वभगवान देवी देवताओं की, आज की आनंद की, प्रेम से बिहार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो प्रेम से बोलो राधे श्याम। हेलो तो आज
हेलो हाँ, तो एक जरूरी सूचना है। तो आप मल्ला बताया जाते कि आज के जो 12 बजे के भोजन जो प्रसाद रही ओला हमर रसोईया नांदव साहू द्वारा दिया गए रही। तो उमन जो आज के भोजन जो प्रसाद रही ओला भगवान के चरण कमल में अर्पण कर दिन है समझो, और जबकि भक्त गण और भक्ति मल्ला खिलाएगी से, और जो कल के चाय के व्यवस्था रही ओला में खुद दे रहे, और जो भी कोई दाता हुई तो ओमन भी दे सकत है अपन इच्छा अनुसार, कि अपना दौ के अपना दौ के सब इच्छुक नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी अपन इच्छा से हुई वह आके बता दिया और नाम लिखवा लिया। और हेलो तो कोई भी ला जैसे इच्छा हुई दे के प्रसाद के रूप में वह अपन नाम ला लिखवा लिया और बता दिया। और जितना भी भोजन कराहा उतना पुण्य मिलते। काबर पुण्य कमाए बर 16 स्टेशन होते, 16 स्टेशन ला पार करना रहते। तो और कब करना रहते? जब आदमी की मृत्यु होते तब। तो वही धर्म स्थल में भोजन या पानी या चाय पिला दे तो वही 16 स्टेशन ला पार कराते भगवान। तो और अपन के सोच विचार के बता दिया। प्रेम से बोलो राधे श्याम। तो आज आप मल्ला कृष्ण जन्म के बारे में बताई जाही, और जो नहाते ओला कथिन नदिया छत्तीसगढ़ी में वहां ले आज भगवान ला पार करा के ओतकी दूर में छोड़बो। कल ओकर जन्म उत्सव जरूर मनाबो। प्रेम से बोलो राधे श्याम। मजा नहीं आई, हाथ ऊपर नहीं हुई, एक बार और राधे राधे। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे, ताली के साथ। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे,
यदा देवसु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्ममयि च विदेषु सवासु निष्यते निर्वैरापसन्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रोहदो निश्यपि वर्जितः। हे संत समाजों, माता पिता एवं भाई बंधु, छोटे छोटे नन्हे नन्हे सभी से मेरा निवेदन है, मेरी पार्टी और परमिला और दीपक सिदार की तरफ से आप सब आज तृतीय दिवस कथा का तीसरा दिन है और कथा का तीसरा दिन में आज कृष्ण का जन्म होगा। किस्म कभी जन्मता नहीं है, लेकिन हम उसका उत्सव मनाते हैं। भगवान तो अजन्मा है। आज प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने दुख दिया है, ऐसा ऐसा दुख दिया, बहुत ज्यादा दुख। दुख के कारण संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्रह्मदेव ने जाके भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा यदा देवसु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु, मैं जहां भी अवतार लेता हूं तो किसके लिए? विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनोज अवतार। मैं जब जब अवतार लेता हूं तो गौ, विप्र, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, इनके लिए जन्म लेता हूं, लेकिन दुष्टों के लिए भी कभी कभी जन्म लेता हूं। जब भी जन्म लेता हूं तो दुष्टों को नाश ही करता हूं। तो चिंता मत करो, मैं जरूर जन्म लूंगा, अवतार ग्रहण करूंगा और हिरण्यकशिपु को हिरण्यकशिपु का अत्याचार जो बढ़ गया है, अत्याचारी हो गया है, अहंकारी हो गया है, अपने आप को भगवान मान रहा है, मैं उसको उद्धार करूंगा। भगवान जिसको छूते हैं छोड़ते नहीं, उद्धार करते हैं सीधे। देखो ना, रावण को उद्धार किया, और आज हिरण्यकशिपु को उद्धार करेंगे। हिरण्याक्ष को उद्धार किया है,
कीर्तन कर लो, मन में कर लो, किसी को सुनाओ मत, अपने लिए जप लो। भागवत का मूल मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, बस इतना मंत्र है। ये लंबा है तो 2 अक्षर का ले लो, राम श्याम घनश्याम नंदलाल राधे राधे, जय सिया राम सीताराम हरि बोल, ये भी मंत्र है। तो 9 प्रकार का। आज प्रहलाद जी ने 9 किया तो हिरण्यकशिपु का गुस्सा अस्पताल चला गया। अरे उन्होंने अपने पुत्र का दुख दिया, लेकिन प्रहलाद को कुछ हुआ, जाको राके सैया मार सके न कोई, जब इसको आता है कोई नहीं मार सकता। आज पिताजी ने कहा लेकिन एक बात और बता दो कि आपके भगवान रहता, अब भगवान रहता पिताजी सबका हो, मेरा हर जगह आता है, हर जगह कोई आता नहीं, बिना कोई उसे पाता नहीं, बिना कीर्तन के बिना भगवान हर जगह मौजूद है, इस समय में है छुप छुप कर तूता उन्होंने तलवार ले लिया और खंभे को गदा से भी मारा। वहां से नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान और बचाने के भगवान को धर्म के रक्षा के लिए अधर्म के नाश के लिए कैसे कहा कि हिरण्यकशिपु तुम बने के लिए। हिरण्यकशिपु बोला कौन? अब प्रहलाद का भगवान कहते तू मुझे मारेगा, मैं अमर हूं, तू नहीं मार सकता। क्यों नहीं? कौन सा बदला है? मैं न थल मारूं मारूं तल से मारूं, मैं गगन पाताल में मारूं, किसी से हाथ मारूंगा, नहीं मार सकते आप ना, ठीक है? लेकिन उन्होंने दरवाजे में चौक उसी में बैठ गया और समय है दिन है आधा से बाहर है से तोड़ निकाल हो आज जाओगे तो कहीं कहीं से तोड़ भगवान को निकाल देवता लोग आए, सरस्वती आए, लक्ष्मी जी आए, है अब जाइए कथा है। अमरकंटक का महाराज आए थे, सुंदर कथा कह रहे थे। ये भी कथा है भगवान नरसिंह अवतार लिए आधा सजा था कथा बताता है कि जो बाघ है उस पहन शिव पुराण में नहीं हो ऐसा नहीं हो गए उन्होंने भगवान को शांत होना तो उसी और कहा कि प्रहलाद अब और मांग लो प्रभु मुझे क्या मुझे नहीं तो कुछ मांगना देना आते रहो पिता परम पीढ़ी तक मैं और दुष्ट होंगे दानव होंगे तो भी मैं उनको हारूंगा। जब परम भक्त पैदा होता है ना उसके 18 पीढ़ी होता ही हम सौनक जी कहते हैं संसार क्या है, कहीं फूल है, कहीं तालाब है, कहीं नदी है, नाला है, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान काले रंग है, भगवान का रंग काला है, फिर भी वो सुंदर है। काले कमले वाला
मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है, श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारा, ए जीवन अब तेरे सारे, हे जीवन अब तेरे सहारे, हे जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारा, ए जीवन अब तेरे सारे, हे जीवन अब तेरे सहारे, हे जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है,
जरा इतना बता दो कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तो हे दोस्तों, संतों ने कहते हैं कि भगवान का रंग काला क्यों है, गोरा क्यों नहीं है। भगवान का रंग काला क्यों है, गोरा क्यों नहीं। तो उनका भी कारण है। जरा इतना बता दो कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दो कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दो कान्हा,
श्री राधे। राधे राधे। आज हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ, तब हिरण्यकशिपु के माता आज कहते हैं अपने पति से कि हे पति देव, मेरा 2 पुत्र था। कश्यप जी को बोला कि हे कश्यप पति देव, मेरा 2 पुत्र था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। वो तो दोनों परम गति प्राप्त किए हैं, लेकिन मुझे एक और संतान चाहिए। ऐसा संतान हो, सुंदर भी हो, सहज भी हो, वीर भी हो। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, आपको पुत्र चाहिए तो एक काम करो, आप व्रत करो। 1 साल का होता है व्रत, जो कोई कर पाता है जरूर उसके घर में संतान होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाता। देखना करके जरूर आपके घर में कोई ना कोई संतान जरूर होगा। पुष्पवन व्रत 1 साल तक नियम है उसका, 1 साल तक करना है व्रत। 1 साल कैसे करना है व्रत? पूरे परिवार को खिलाना है, गाय बैल भैंस सबको खिलाना है, उसके बाद भोजन करना है। केवल एक बार भोजन लाओ और दोबारा नहीं लेना है, जितना भी रहे। और ऐसा भी है, इतना लाओ उसे छोड़ो मत, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। 1 साल तक करना है, और 1 साल तक सत्य बोलना है, झूठ बोलना नहीं है। और 1 साल तक व्रत करना है, और 1 साल तक अपने पति का सेवा करना है। और 1 साल में 48 गुरुवार होते हैं, तो 12 गुरुवार उपवास रहना है। ऐसा है पुष्पवन व्रत। और खाते समय, भोजन करते समय जम्हाई नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है पतिदेव, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा व्रत करूंगा। आज दीदी ने व्रत किया है 1 साल का, उसकी अंतिम समय था, व्रत का अंतिम समय था, और गर्भवती भी थी। अंतिम समय था, गर्भवती भी थी। तो इंद्र ये सोचता था कि मेरे राज्य को छीन न ले, यही चिंता रहता था उसे। इसलिए जो भी तपस्या करता था इंद्र विघ्न डालता था। आज अपने माँ के प्रति इंद्र का माँ है, इंद्र का माँ है वो, लेकिन अपने माँ के प्रति भी ऐसा दुष्कर्म किया। क्यों? समय खोजता था कि मैं उसके पेट, उसके गर्भ के बच्चे को कैसे नष्ट करूं। मैं नष्ट नहीं करूंगा तो इंद्र भाई, उनका भाई है, वो बने इंद्र की वो बने, क्या है एक ही है ना सर, भाई भाई में क्या है। लेकिन क्या करें, भाई भाई में तो ज्यादा दुश्मनी है आज के युग में, तो और ज्यादा। और समय ढूंढता था, तब बेचारी गर्भवती थी, भोजन किया, तत्पश्चात नींद आ गई। जमई नहीं आना था ना, जमई आ गया। तब अवसर पाके इंद्र भगवान उसके मुख के अंदर से चला गया, पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, और उसको 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े अंदर में, बच्चे को 7 टुकड़े, तो 7 हुए और 7 बच्चे बन गए अंदर में।
गर्भ के अंदर 7 बच्चे। उन्होंने कहा भैया हमें क्यों काट रहे हो, हम तो आप ही का भाई हैं। 7 बन गए। फिर उन्होंने उसको और टुकड़े के 7 एक को 7 और के 7 टुकड़ा और किए। 7 7 49 बन गए। भैया आप जितना काटोगे हम उतना बनेंगे, कम नहीं होंगे, हम आपके भाई हैं। उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम मेरे साथ दोगे तो मैं आपको नहीं काटूंगा, ठीक है, मैं आपका ही साथ दूंगा। तो 49 मरुदगण और साथ में इंद्र 50 मरुदगण पैदा हुए। माँ ने देखा, अरे इंद्र तू कैसे? माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपके गर्भ में गया और आपके शिशु को मैंने 49 टुकड़ा किए हैं, इसलिए वो 49 हुए, मेरे मिला के 50 हुए। माँ मुझे माफ करना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा। तो मरुदगण को लेकर आज राजा इंद्र अपने स्वर्ग चले गए। तत्पश्चात कथा आती है गजेंद्र उद्धार। गजेंद्र उद्धार एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट नाम का पर्वत था, वहां एक गजेंद्र रहता था, हाथी। अभी अभी हमारे आसपास आए थे, हमारे गांव तक आ गए थे हाथी। गजेंद्र बड़ा उदंड था, क्या कि वो बलवान था ना, उदंड था, अहंकारी था। आज उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर आया और समुद्र का जल पीने के लिए, और उन्होंने उत्पात मचाया। तो उसी समुद्र में एक ग्रह था, मगर, जिन्होंने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। दोनों का घमासान युद्ध हुआ। उनका युद्ध बताया जाता है 100 साल तक चला, एक नहीं 100 साल तक चला। तब अंत में गजेंद्र क्या करता, ग्रह तो पानी का जंतु है और गजेंद्र बाहर का जंतु, पानी में कितना ताकत लगाएगा वो, पूरे परिवार ताकत लगाए लेकिन गजेंद्र को नहीं छुड़ा सके। तत्पश्चात उसी समुद्र में कमल का फूल था, उन्होंने अपने सुंड से कमल पुष्प को तोड़ा और नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आज कमल लेके भगवान को याद किया कि हे प्रभु आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही हमें रक्षा कर सकते हैं। भगवान दौड़े दौड़े आया, गरुड़ में आया, ग्रह के सिर को काट दिया और गजेंद्र को उद्धार किया। त्रिकुट पर्वत उस जमाने का था, एक जमाने में त्रिकुट पर्वत था और बाद में वो लंकापुरी बना। लंकापुरी है ना, वही त्रिकुट पर्वत है। अब पुराण में देख लेना, त्रिकुट पर्वत जो है वो लंकापुरी है। पहले त्रिकुट पर्वत था और अब वो लंकापुरी। वही गजेंद्र का वास था और नदी में ग्रह का वास था। वो कोई नहीं है, भगवान का पार्षद हैं, जय और विजय। आज गजेंद्र का उद्धार हुआ। तत्पश्चात कथा आती है सुंदर भोलेनाथ की। भोलेनाथ भोले हैं, अवघड़दानी हैं। उन्होंने अपने सती से कहा कि सती देखो जी, पूछा कि पतिदेव ये संसार चराचर जो जगत है ये तो आप ही का है, आप ही का बनाया हुआ है। नहीं नहीं, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा मालिक का बनाया हुआ है। तो आपका मालिक कौन है? भगवान नारायण, भगवान विष्णु।
मेरे मालकिन माँ लक्ष्मी, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, आप ही हो सर्वश्रेष्ठ। देखो प्रिय, ऐसा नहीं है। वो रामायण का कथा सुना रहे थे, उसी समय सब ओर से देवता लोग, किन्नर लोग, नाग लोग, सभी लोग अपने अपने पत्नी बच्चे के साथ जा रहे थे। कहा पतिदेव, ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं? देखो ना, इंद्र अपने पत्नी के साथ जा रहा है, कुबेर अपने पत्नी के साथ जा रहा है, अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा प्रिय, तुमको पता नहीं है, तेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ, वही जा रहे हैं। कौन सा यज्ञ हो रहा है? महायज्ञ हो रहा है। सबको न्योता दिया है, हम लोगों को न्योता नहीं दिया है। तो पतिदेव मुझे भी जाना है। वो भूल गए होंगे मैं उनका पुत्री हूं, मेरे पिता भूल गए होंगे क्या है कि दिक्पाल है, 10 दिक्पाल का मालिक है, भूल गए होंगे, काम काज ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, बताओ तुम ना अपन के बेटी ला न्योतर भूलाहा का, बताओ तो भूलाहा का कोई नहीं, भूलान कहते। लेकिन अतके बड़े राजा हो के बेटी ला न्योतर भूला गए, जानबूझ के भुला रही, ताकि ये बहिहाला में दे दें अपन बेटी ला, वे बहुत बड़े गलत करे हो, ये ला न्योतना नहीं चाहिए। और न्योता नहीं दे रही से तब जाके सती लगते हैं कि नहीं जी, बिना न्योता के पहुना जाए, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बिना न्योता के पहुना जाए, टेढ़गा मुंह करके भास परोसे तो कुत्ता बराबर खाए कथे। खैर खाली दिन में चल देते पहुना ते अलग बात, वो लोग मेहमान कहे जाते। खाली दिन में हम अपन नतर रिश्ता जाता तो वो लोग बढ़िया मान सम्मान होते, वो अलग बात। लेकिन वही हमारे रिश्तेदार में जब शादी हुई, छठी हुई, काम हुई और न्योता नहीं मिली तो जाना नहीं चाहिए। आज शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती हे सती, जाना नहीं चाहिए। आप बिना न्योता के जाओगे और उल्टा मुंह करके आपको भात परोसेंगे, आप कुत्ते बराबर खाओगे, मत जा। लेकिन पार्वती मानी नहीं, मैं जाऊंगा। और चली गई, जाके देखा तो वहां यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में होम आरती हो रहा था, किसी ने उसे बात तक नहीं किया। माँ के पास गई, वो भी बात नहीं किया, पिता के पास गई, वो भी बात नहीं किया। उन्होंने कहा पिताजी, आपने सभी को निमंत्रण दिया है, मैं आपका छोटी पुत्री हूं, 60 कन्या में वो छोटे पुत्री है। दक्ष प्रजापति के 60 कन्या और सबसे छोटे सती। आज बोले छोटे पुत्री ने न्योता नहीं दिया है, कोई बात नहीं, भुला गए हो भाई, मैं आ गया हूं। तो कथे अरे मैं तुझे न्योता नहीं दिया, तू मेरे यज्ञ में आया है, तुझे नहीं आना था। और तू अपने भैया अपने वो है ना अवघट, वो है ना शमशान वाले भूत भावन माहेश्वर, उसको भी तो लेकर आई होगी ना। तो यहां से चले जा तो ही अच्छा है। अपने पुत्री को अशब्द कहा। उन्होंने कहा पिताजी मैं यहाँ आए हूं और मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने अग्नि कुंड में अपने आप को झांस दिया, अपने शरीर को जला लिया। भगवान शंकर क्रोधित हुए और वीरभद्र के रूप में आए और सबको तहस नहस कर दिए। दक्ष के सिर को कुंड में डाल दिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा सभी देवताओं ने भगवान शंकर के चरण में गिर पड़े और अन्य विनय किए। उन्होंने सबको जीवित कर दिया, जैसा कि तैसा कर दिया। लेकिन
उनका तो घर उजड़ गया ना, प्रभु का तो घर उजड़ गया, सबका तो बन गया। उन्होंने जले हुए पार्वती को अपने गोद में लेके कई साल, बताया जाता है करोड़ों साल तक भगवान ने इधर उधर भटकता रहा, रोता रहा अपने पत्नी के वियोग में, पत्नी को गोद में लेकर। देखना कहीं कहीं मंदिर में उनका मूर्ति बना है पार्वती का, जिसके शरीर में अग्नि जल रहा है। भगवान ने विचार किया, भगवान शंकर तो गए पत्नी वियोग में, कुछ करना पड़ेगा। अभी भी करते हैं, बहुत जने अपने पत्नी के वियोग में हाफ हो जाते हैं, अधमरे हो जाते हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं से पत्नी लाते हैं या तो उसके समझाया जाता है। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को कहा कि ये सुदर्शन चक्र तू जा, और शंकर भगवान के जो गोद में है पार्वती सती, उनको इतना छोटा छोटा टुकड़ा करना कि भगवान के हाथ में वो ना आए। सुदर्शन चक्र गया, उन्होंने कहा प्रभु मैं जाऊंगा और कामदेव की तरफ मुझे भस्म कर दिया तो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तू मेरा सुदर्शन चक्र है, तू जा। गया और छोटे 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 टुकड़े कर दिए। तो जहां 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 सती का जो मांस का टुकड़ा पड़ा है, वहां वहां शक्तिपीठ कहलाया है देवी। कहीं नाथल दई, तो कहीं चंद्रासेनी, तो कहीं बमलेश्वरी, कहीं तारा तारिणी। जहां जहां सती का जो मांस गिरा है वो सती के नाम, मतलब शक्तिपीठ के नाम से जाना गया है। अभी भी जहां जहां माँ देवी का रूप होता है वो शक्तिपीठ अभी भी है। कहीं ना कहीं वो मांस का टुकड़ा अभी भी है, और कहीं ना कहीं कहते ना गा वो फलाना गांव में देवी फूरे हैगा, वो माँ के शक्तिपीठ है, माँ के शक्तिपीठ है। हमारे गांव में भी एक फूरे है अभी, जिन बन दुर्गा कथन, वो भी एक शक्तिपीठ है। अनुमान लगा एक दिन, ये हकीकत बात है। आप मन ठंडा के दिन में कहीं से गुजरियो ना, तो अगर खड़े को देखियो गर्मी हवा मिलते होगा। अनुमान लगा, मैं अनुमान लगाया हूं मोर हिसाब से, गर्मी हवा ओकरा मिलते। हर जगह ठंडा रही लेकिन ओकरा गर्मी हवा मिलती। देख लियो भगत राम, अनुमान लगा के। तो जहां जहां शक्तिपीठ रहते ना कुछ अनुभव ओकरा होते, तब तो आदमी मतलब जानकारी होते और देवी देवता ला मानते जी, ये थोड़ी मानती जी। नहीं भाई, संसार में सब कुछ है, देवी है देवता है, सब कुछ है। नहीं भाई, इस प्रकार के जो है ये सब चलत रही से। तो सबे जन झूमरा थे, बागी लगा थे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे 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 राधे। कहते हैं कि किसी के बिना सब कुछ हिलता है, लेकिन भगवान के बिना पत्ते तक नहीं हिलते। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। संचालक भाई आना इधर। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी अलबेल
ले मैं तुम पर न्यौछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर निछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर न्यौछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर निछावर। दे सजाया ना मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हार चुकाए अपनी अक्ल लड़ा कर, हाथ चुकाए अपनी अक्ल लड़ा कर, हार चुकाए अपनी अक्ल लड़ा कर, हाथ चुकाए अपनी अक्ल लड़ा कर। अपना 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 संभाल इंतजार, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। ताली तो बजा दो। मैं थक गया इस लंबे सफर से, मैं थक गया इस लंबे सफर से, मैं थक गया इस लंबे सफर से, मैं थक गया इस लंबे सफर से। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले शाह, 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 मेरे अलबेले शाह। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, हर हर महादेव, राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में बहुत कुछ सामग्री हम सबको मिला है, अभी तक मिलता आया है, तो समुद्र मंथन होना ही चाहिए। ये एक समुद्र है शरीर, इसको मंथन किया जाता है। हम लोग इस शरीर को मंथन किस चीज से करते हैं? भगवान के नाम। तो आज शरीर का मंथन यानी कि समुद्र का मंथन। तो समुद्र से उच्च श्रवा घोड़ा, रत्न,
वहां से अमृत कलश बहुत कुछ सामग्री उत्पन्न हुआ। देवताओं ने सब चीज ले लिए। वहां से मदिरा पान भी उत्पन्न हुआ। मदिरा को राक्षसों ने लिए हैं और अंत में लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुए। लक्ष्मी जी को भगवान ने ले लिया। राक्षसों ने कहा ये लक्ष्मी हमारा है। नहीं नहीं। तो उस टाइम भगवान ने क्या किया? ठीक है, उसको बाद में सोचेंगे लक्ष्मी का, लेकिन अभी अमृत जो है उसे बंटवारा कर खा लो। तो अमृत का बंटवारा होने लगा, सभी लोग खाने लगे। तो खाना नहीं चाहता था। राक्षसों ने कहा कि ये हमारा है, सब हमारा है। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप धारण किया और सबको अमृत पिलाया। सबको अमृत पिलाया। और मोहिनी रूप देख के सब मोहित हो गए और देवासुर संग्राम भी हुआ, वो भी समाप्त हुआ। तत्पश्चात शंकर जी विचार किया। उनके कान में कोई खबर बताया कि भगवान ने सुंदर सा मोहिनी का रूप धारण किया था। अच्छा, मैं तो नहीं देखा मोहिनी का रूप। तो आप कहां देखते? आप तो गए, आपका बंटवारा खा लिए और चले आए घर। तो कौन सा बंटवारा? आपने विष को पान कर लिया। पहले विष का उत्पन्न हुआ, आपने विष को पान किया और अपने लौट आए। ठीक है, तो मोहिनी का रूप कितना सुंदर था, कहो मत। इतना सुंदर विश्व में कोई सुंदर है ही नहीं, उतना सुंदर। भगवान शंकर कहा पार्वती से, पार्वती मैं मोहिनी रूप देखने जा रहा हूं। पार्वती ने कहा ये समय थोड़ी है मोहिनी रूप देखने का। भगवान बार बार मोहिनी रूप थोड़ी लेते हैं। तो आप देखने जाओगे। उस टाइम मोहिनी रूप लिया? नहीं, मैं जाऊंगा और भगवान से आग्रह करूंगा, भगवान मोहिनी रूप जरूर लेंगे, मैं देखूंगा कैसा होता है मोहिनी का रूप। पार्वती ने कहा मैं भी चलूं? नहीं, आप मत जाओ। आप कहां जाओगे? ये मेरा मामला है, अब भगवान का मामला है, मैं जाऊंगा। ठीक है, जाइए। देखो धोखा होगा शंकर भगवान, मत जाओ। मोहिनी का रूप आप नहीं देख पाओगे। नहीं, मैं संसार का मालिक हूँ, मेरे शरीर में लालच है क्या, लोभ है क्या? मैं सबको देता हूँ, लेता नहीं हूँ। सभी लोभी होते हैं, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में लोभ नहीं है। ठीक है, जाइए। भगवान शंकर गए हैं भगवान के पास और बोला कि भगवान मैं एक बात के लिए आया हूं। तो कौन सा बात है प्रभु? नहीं, आप ना करोगे? नहीं, मैं ना नहीं करूंगा, आपका बात मानूंगा, बताइए तो सही। नहीं, मैं कहा सन्यासी, ऐसा बात बोलूंगा तो आप मुझे शंकर भगवान क्या बात कर रहे हो, ऐसे बोलोगे? नहीं, कहो ना भोलेनाथ, कहो ना, आपको कहना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूं। नहीं भोलेनाथ, ये आपका लायक नहीं, आप मत देखो। नहीं, मैं आज देखूंगा आपका मोहिनी रूप। तुमने तो हमें मोहिनी रूप दिखाया नहीं, कई प्रकार का रूप दिखाया है। कभी राम का रूप दिखाया है, तो कभी लक्ष्मण का रूप दिखाया है, तो कभी कृष्ण का रूप दिखाया है, लेकिन कभी तो मोहिनी का रूप हमें नहीं दिखाया। मैं आज देखूंगा। तो चलो जंगल में चलते हैं। बहुत दूर निकल गए दोनों। अब मोहिनी का रूप धारण किया भगवान। एक सुंदर युवती फुटबॉल लेके भगवान शंकर देखा तो भगवान के यहाँ का
बिगड़ने लगा। आंख आंख का क्या जाता है, वो कुछ भी देखता है ना, जो नहीं दिखता उससे भी देखता है। वो आंख है, फड़कता है। हेलो, अब गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हेलो, हाँ, तो आज के जो चाय पानी है बोला दान करीन है हमार जो औला चक्का के हैं चिंताराम रात्रे जी, जो अभी के चाय बटत थे ओला वो मंदिर है और पुण्य के भागीदारी पहला सीढ़िया पहला स्टेशन पहुंच गई है। तो एक बार ताली के साथ जयकारा हो जाए, प्रेम से बोलो राधे राधे। कम होगी है नहीं, प्रेम से बोलो राधे श्याम। जय जय श्री राधे। अब मोहिनी रूप देख के भगवान शंकर के मन में उथल पुथल होने लगा। उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल। मैं कब जाऊं, कब उसके सामने जाऊं। पार्वती ने घर में बैठ के कहा, देखा मैंने मना किया, नहीं माना, अब वो मोहिनी रूप के पीछे पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने मोहिनी को पकड़ना चाहा तो भगवान है, छल वाले हैं, वो कहाँ पकड़ पाते। आगे आगे मोहिनी, पीछे पीछे शंकर भगवान, आगे आगे मोहिनी। अभी भी तो वही हो रहा है, बेटे का शादी करो ताले अपने पत्नी के साथ। इधर को कोई नहीं पूछता, इधर ही जाते हैं। ऐसा मत करना। भगवान शंकर मोहित हो गया मोहिनी के रूप में। तो एक बार विचार किया भगवान ने, भगवान और शंकर दोनों का मिलन हुआ। तो उस मिलन से सोने चांदी हीरा मोती नीला माणिक का जन्म हुआ। संसार में वो नहीं था, वो नहीं था। ये सब सोना चांदी हीरा नीला मोती माणिक जो है ना, ये शंकर भगवान और विष्णु भगवान का संतान है। इसलिए हम उसे गले में धारण करते हैं। सोना को कोई कमर को थोड़ी धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं। वो एक भगवान है। बहुतों ने कर्ण में धारण करते हैं, बहुतों ने नासा पे धारण करते हैं। ये भगवान का रूप है, ये दोनों का रूप है, भगवान शंकर और विष्णु का रूप है। इसलिए माताओं को बहुत प्रिय है सोने का। नहीं वो सूखे थे सोने वाला नहीं कहते मैं, सोना यानी कि पहने के सोना। तो आज मोहिनी का रूप हुआ। तत्पश्चात भोलेनाथ ने बोला, प्रभु मुझे गलती हो गया, मैं भोला हूं, मेरा दिमाग उतना कहां रहता है। अब भगवान हो, परमात्मा हो। भगवान शंकर का भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखो ना, आपने मोहिनी रूप देखना चाहा, आपने देख लिया। आज तक मेरा मोहिनी रूप किसी ने नहीं देख पाया, लेकिन आपने देख लिया। तो ऐसा भगवान का मोहिनी रूप है। और इधर कथा आती है भगवान वामन का। दानी में सर्वश्रेष्ठ कौन है? राजा बलि। वो राक्षस कुल का है। और किसका पोता है? प्रहलाद का। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर। ऐसे प्रकार के जो है ये पूर्वज है। यानी कि प्रहलाद ने वरदान में ये पाया था कि वो उसका 18 पीढ़ी तर जाए, आज तर रहा है। तो वामन भगवान का कथा आता है। तो एक बार अदिति ने कहा कि कश्यप जी से, हे प्रभु मुझे ऐसा संतान दो ताकि
दुनिया में नाम रहे, दुनिया में नाम रहे, मेरे बेटे का नाम रहे। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, तुम भगवान विष्णु का उपासना करो। उन्होंने भगवान विष्णु का उपासना किया है। भगवान ने प्रकट हुआ और कहा कि हे मां, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे संतान चाहिए, ऐसा संतान कि तीनों लोक में उनका नाम रहे। तो ऐसा तो तीनों लोक में है ही नहीं। कोई भी संतान तो लब में दे दे तो तीनों लोक में होकर तो नाम रहे नहीं। उसने मैं एक जन हो कही, भगवान कथे कि मैं स्वयं हूं, तो मैं स्वयं तोर गर्भ में जन्म ली हूं। कहते भगवान मोर अहो भाग्य। कश्यप जी कथे कि हे भगवान, मेरा अहो भाग्य, आप मेरे घर जन्म लेंगे। अरे उन्होंने जन्म लिया। चतुर्भुज शंख गदा, शंख गदा चक्र, पिसंग वासा नालिनयत, नालिनयत क्षण। भगवान जब जब अवतार लेते हैं चतुर्भुज में, आज कश्यप के यहाँ अवतार लिए शंख चक्र गदा पद्म लेके। माता ने कहा आप तो बेटे नहीं, आप तो मेरे पिता हो, पिता का पिता हो, मेरे बेटे कहाँ हैं? भगवान ने कहा मां, मैं आपका ही बेटा हूं। तो ये आपका तो चार भुज है, शंख चक्र गदा है, पीतांबरी अब पहने हैं। ये तो आप मेरे पुत्र नहीं हो सकते ना, ये तो मेरे पिता है ना। तो मां अब देखना गई। देखते देखते उन्होंने बामन हो गया, बौना का रूप ले लिया। अब मां अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये चार भुज है, शंख चक्र गदा है। तो उन्होंने दो हाथ को गोप्य कर दिया, दो हाथ रहा। शंख चक्र को गोप्य कर दिया, दो हाथ रहा और कहा दो हाथ। तो मां अब ठीक है ना? हाँ अब तो ठीक है, लेकिन आप बच्चे हो के आते तो मैं आपको दूध पिलाती, लोरियां सुनाती। इसका तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तो मां मैं तो परमात्मा हूं, आपका पुत्र हूं, आपका दूध नहीं पिया तो क्या हुआ? मैं तो आपका पुत्र हूं ना, सदा आपका नाम रहेगा। कश्यप जी ने कहा प्रभु, तो मैं आपका क्या सेवा करूं और क्या सेवा करना है? मुझे आज्ञा दो, मैं आपका पुत्र हूं, मैं क्या करूं? तब उन्होंने उनको विद्या ग्रहण करवाए, गुरु शिक्षा दिए। बरु सुंदर वरु संस्कार किए हैं। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि पिताजी हमें तो कुछ चाहिए ना। जब मैं बामन बन गया, ब्राह्मण बन गया, तो ब्राह्मण का तो कुछ चाहिए ना। और बामन का कुछ चाहिए। तब उन्होंने मां ने कुछ दिया।
देवताओं ने कुछ दिया है। गायत्री देवी ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेखला दिया, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया, सभी ने अपना अपना दिए। चंद्रमा ने दंड दिए, आदित्य ने कोपिन दिए और आकाश ने छत्र दिए। इसी तरह सब कुछ दिए। तत्पश्चात उन्होंने राजा बलि के द्वार गए। राजा बलि के द्वार जाने लगे। राजा बहुत बड़ा दानी था, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। और उनका तमन्ना था कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तो उनका आखिरी यज्ञ चल रहा था। तो सबको दान दिए, किसी को गाय, किसी को सोना, किसी को चांदी, जो जैसा चाहता था वैसा राजा बलिदान देते थे। उसी समय भगवान का प्रागट्य हुआ और बलि के द्वार में आने लगा। बामन भगवान की चाय और शीतंग कर दी बागी लगा था। चाय तो गर्म रही इसने, लेकिन शीतंग कैसे कर दी? है नहीं भाई? कहते हैं चाय में यदि शक्कर न हो तो पीने में क्या मजा। अभी अभी पियत रहो ना कि शक्करे लो भुला गए। चाय में यदि शक्कर न हो तो पीने में क्या मजा। अब भगवान के नाम में यदि राधे राधे न हो, यहाँ बैठ के कथा सुनने में क्या मजा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बामन भगवान अपने मेखला दंड कमल लेके यज्ञशाला में आने लगा। और यज्ञशाला में आते ही मेरा श्यामा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गई ढेला। मेरा श्यामा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गई ढेला। श्यामा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गई ढेला। मेरा श्यामा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में भर गई ढेला। मेरा श्यामा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गई ढेला।
जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 यजमान प्रमोदित दर्शनीय मनोरमम रूपन रूप पाम्यम तस्मा सन्महारता स्वागतो नभिनंदथ पाद भगतो बलिहा औनिजयासम मुक्त संग मनोरमम। आज बलि के द्वार में वामन भगवान आए हैं। आज वामन भगवान आए हैं और मंत्र पढ़ने लगे। द्वार में खड़े होके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु हे महाराज, आपका आना विलंब हो गया। राजा बलि दान दे चुके हैं, अब दान देने का समय निकल गया। उन्होंने कहा कि हे द्वारपालों, जाओ राजा बलि से कहना कि एक ब्राह्मण आया है, शायद वो मुझे दान दे दे। नहीं नहीं, अभी दान देने का समय नहीं है। फिर एक बार जाके बोल तो दो। दूतों ने, द्वारपालों ने कहा कि हे राजा बलि, आपके द्वार में एक ब्राह्मण आया है, अद्भुत ब्राह्मण। दिखने में तो बावन है, लेकिन सुंदर है, अति सुंदर। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे आंख, छोटे छोटे बाल, बहुत सुंदर है। हाथ में वेद है और वेद है और कमंडल है। हाथ में वेद है, कमंडल है, आपके द्वार में आए हैं, तो हमें उसे बुला कर ले आए। हाँ हो, ले आइए अंदर। आज वामन भगवान जाने लगे। आज भगवान ने कैसा रूप लिया है? हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
आज बलि राजा के द्वार में आज हमारे बामन भगवान आए हैं और उन्होंने सबसे भिक्षा मांगी अपने माँ से, देवताओं से, और भिक्षा पात्र लेके आज बलि के द्वार में भिक्षा मांगने आए हैं और न जाने क्या क्या भिक्षा मांगेंगे। भगवान को जो भी आप भिक्षा दे सकते हो तो दे दीजिए। क्या है, बलि राजा इतना बड़े दानी था जो कि भगवान को दान दिया था, वो भी सर्वस्व दान दिया था और सारे संसार को जीत लिया था। दानी में श्रेष्ठ बलि राजा है। दान वेंद्रम महाबलम, दान में इतना ताकत है, इतना बल है। मैं नहीं कहता कि उन्हें दो, है तो दो, नहीं है तो मत दो। तो आज बलि राजा के द्वार में दान मांग रहे हैं, केवल 3 पग भूमि, और मनुष्य के लिए 3 पग भूमि बहुत है। 3 पग भूमि बहुत है। ज्यादा भूमि को हम क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे? केवल हम 3 पग भूमि में अपने शरीर को दफन कर सकते हैं, दफना सकते हैं, केवल 3 पग। तो आज बलि राजा के सामने हाथ फैला के खड़े हैं कि राजन हमें दान दो। राजा ने दान दिया, प्रतिज्ञा किया, त्रिवार सत्य किया। मांगिए क्या चाहिए। इसे करके रेंगा देने का संग में। आज 3 पग भूमि। हे ब्राह्मण देवता, अब 3 पग भूमि को क्या करोगे? 3 पग भूमि को आप क्या करोगे? आप राज्य मांग लीजिए, गांव मांग लीजिए, जमीन मांग लीजिए, धन मांग लीजिए। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। 3 पग हमें केवल भूमि चाहिए। और जिसका जिसका नाम नहीं आप लिखवा लीजिए, एक पेन ले लो, और जो जो दान दिए हैं सबका नाम लिखवा लीजिए। क्या है, दान का महिमा बताना पड़ता है। जो जो दान देने थे उनके दान लिख लो। जो दान दे रहे हैं सबका नाम लिख लो, जितना भी दे रहे हैं।
हेलो हाँ तो हमार बावन देव आज बाली राजा के दरबार में पहुंच चुकी हैं और रास्ता में भीख मांगत मांगत पहुंची हैं। तो दानदाता हैं सबों के नाम ला तो नहीं लिख पाए के। रविशंकर पोटापारा से 100 रुपया, सहनु 20 रुपया, कार्तिक राम 10 रुपया, तुलसी राम 10 रुपया, प्रेमलाल 10 रुपया, मांदोपाली साहू जी से 110 रुपया है, प्रेम भाई 10 रुपया, सिंगनपुर से 10 रुपया, सहनु 20 रुपया, भागवती 10 रुपया, देवेंद्र सिद्धार्थ 10 रुपया और सबो जन दे हो 10-10, 20-20 करके सबों के नाम ला तो नहीं लिख पाए के। सब बोला हमारे बावन ने भगवान से सब ला आशीर्वाद है कि एक बार जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलो राधे श्याम।
राधे, जय जय श्री राधे। आज बलि राजा ने वामन भगवान को सुंदर 3 पग दान दिया। तत्पश्चात भगवान ने एक पैर से स्वर्ग और दूसरा पैर से पृथ्वी, उन्होंने कहा कि बलि राजा अब तो बहुत बड़े दानी हो, लेकिन मेरा तीसरा पग कहाँ रहेगा। राजा विचार किया, मैं छत्रपति राजा हूं, ये शरीर भी तो एक पिंड है, ये भी तो एक पृथ्वी की तरह है, 5 तत्वों का बना है। तो प्रभु मेरे सर पे आपके पैर रख दो। भगवान विष्णु ने बलि के सर पे पैर रखा और कहा कि हे बलि राजा अब तो महादानी हो, अब स्वर्ग को देवताओं को दे दो। दे दिया। पृथ्वी लोक को पृथ्वीवासी को दे दो। दे दिया। नाग लोक को नाग को दे दो। हाँ दे दिया प्रभु, मैं सर्वस्व दान कर दिया हूं। ठीक है। भगवान ने वरदान दिया कि हे बलि राजा मैं तुमको सूतल लोक देता हूं, सूतल लोक, और सुख से रहोगे, शांति से रहोगे। अब मैं आपके द्वारपाल बन के रहूंगा, आपको कोई आंच तक नहीं आएगा। हेलो हेलो हेलो। बलि राजा को सूतल लोक दे दिया गया और उसके द्वारपाल के रूप में भगवान रहे। तत्पश्चात कथा आती है सूर्यवंश चंद्रवंश, सूर्यवंश चंद्रवंश। आज सूर्यवंश में राम का अवतार हुआ है, चंद्रवंश में पांडवों कृष्ण का अवतार हुआ है। तो धर्म 4 प्रकार बताए गए हैं। धर्म 4 प्रकार। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास धर्म, इसी तरह 4 प्रकार का बताया गया है। तो धर्म करना चाहिए, कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए। और तत्पश्चात हम चलते हैं सूर्यवंश की ओर। सूर्यवंश में भगवान प्रकट हुए हैं दशरथ के यहाँ 4 रूपों में। भगवान जहां भी जाते हैं 4 रूप अवतार लेते हैं। कृष्ण के रूप में भी अवतार लिए तो 4 रूप अवतार है, 4 रूप है। कलयुग में भी अवतार लेंगे भगवान, कलिक के रूप में तो 4 रूप लेंगे, लेकिन बताया नहीं है कौन कौन सा रूप है। त्रेता युग में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 अवतार हुए हैं। चतुर्धा रूप। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। 4 रूप हुए हैं। और आज कृष्ण युग में यानी कि द्वापर युग में भगवान 4 रूप लेंगे। कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न 4 अवतार लेंगे भगवान। भगवान जहां भी जाते हैं 4 रूप लेते हैं। भगवान राम ने सुंदर 14 वर्ष वनवास किए, रावण को उद्धार किया, सीता हरण, रावण मरण, राम का राज्य अभिषेक हुआ, सीता वनवास, लव कुश जन्म, अंत में अपने परम धाम पधार गए। तत्पश्चात आज राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव मुनि, हमें यह बताइए
कि आपने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे दादा के यानी कि मेरे अर्जुन दादा के प्रिय सखा, आपने बताया था उनका प्रिय सखा। तो मुझे सुनना है कृष्ण का जन्म, मुझे कृष्ण का जन्म सुनना है और विस्तार से सुनना है। आज कृष्ण जन्म के बारे में आज बताने जा रहा है। सनकादि ऋषियों ने सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत जी हमें बताइए, हे सुत जी हमें बताइए कि भगवान का जन्म कैसा हुआ। तो द्वापर युग में चंद्रवंश में भगवान का जन्म हुआ। आज उग्रसेन देवक दो भाई, भगवान उग्रसेन के पोते हैं। आज उग्रसेन और देवक सुरसेन के पुत्र वसुदेव और वसुदेव के 5 बहन प्रीथा, सुत देवा, सुत कृति, सुत श्रवा, राजधी देवी। और अपने बेटी का विवाह हस्तिनापुर के पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। करुद्देश के राजा वृद्ध शर्मा के संग श्रुत देवा का विवाह हुआ। कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु के साथ सुतकृति का विवाह हुआ। अवंती देश के राजा जयसेन के संग राजाधी देवी के साथ विवाह हुआ। चेदी देश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के दमघोष के साथ सुत श्रवा का विवाह हुआ, जिसका पुत्र दमघोष शिशुपाल हुआ। दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। और वसुदेव की पत्नी देवकी, देवकी के 9 संतान। हमने 8 सुना है कि 9 संतान, 8 पुत्र 1 पुत्री, 8 पुत्र 1 पुत्री, जिसका नाम है सुभद्रा, छोटे बहन। तो 8 का नाम बताया गया है। कृतिमान बड़े लड़के का नाम, सुसेन, भद्रसेन, रिजु, समदर्शन, भद्र, शेष अवतार भगवान कृष्ण जी और 9वां सुभद्रा। आज राजा परिचित कहते हैं कि सुखदेव मुनि हमें विस्तार से बताइए। आप बता रहे हैं संक्षिप्त में, हमें संक्षिप्त नहीं सुनना है, विस्तार से बताइए। उन्होंने कहा पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए। नहीं नहीं, हमें केवल कथा का अमृत ही पीना है। 7 दिन का कथा है, 2-4 दिन चले गया, 2-3 दिन बचा है। मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, ना भोजन नहीं करूंगा, केवल कथा ही सुनूंगा। आज सुखदेव महाराज सुनाते हैं भगवान अवतार इसलिए लेते हैं दुष्टों को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदेह धर्मस्य क्षय वृद्धि च पाप्मनः तदा तो भगवान स आत्मा मान सृजते हरिया। जब जब भगवान अवतार लेते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए और पाप को नाश करने के लिए, आज भगवान ने अवतार लेने के लिए तैयार हैं। भगवान मथुरा में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन कहां चले गए? गोकुल। भगवान
रामावतार में दशरथ के यहाँ जन्म लिए और कहाँ चले गए? 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष के वनवास में ऋषि मुनियों से भेंट होना था, मिलना था, उनको उद्धार करना था। और कृष्ण को गोपियों से मिलना था, भक्तों से मिलना था। इसलिए मथुरा में जन्म हुए और गोकुल चले गए। क्या है? कंस के राज्य में पाप ही पाप था। और एक बात और आती है, एक जन बोला पूछी हगा बाबू कहा थे काय ये लंका के फल मूल कोई चीज नहीं खाए का कहा थे तो खाइस ना हनुमान हर जी कहा था ते तो खाइसगा कहा थे। तो कैसे? लंका में इतना अशोक बाटे का फल फले रही, कोई खाइच नहीं होला, पाक पाक के गिरत रही। तो मैं कहे लंका निशिकर टिकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ तो सब राक्षस राक्षस भरे हैं, राक्षस भरे हैं। यहाँ फल मूल के खाने वाला थोड़े हैगा। यहाँ तो आयलर बायलर बकरा कुकरी छेरी मन दुनिया लटर पटर सब ते सेव मुसब्बी और नारंगी ला कौन खाई? तेला कौन खाई? हनुमान जी महाराज। लेकिन खाई ना नष्ट काबर करीन, एक बात फल मूल यहाँ झन फले। ये बेटा मन फल मूल खात नहीं है और सोचे जगह है कहीं, ओकरे बाद 4 ठाला खाया 6 पेड़ मुर्गे के फेंक दे। तो इस प्रकार के जो है भगवान लीला पुरुषोत्तम अवतीर्ण हुए मथुरा में और चले गए गोकुल। अब कंस के अत्याचार बढ़ गए। सब देवता मन ब्रह्मा जी विचार करें, सब विचार करें और कथें कि हे प्रभु कंस के अत्याचार बढ़ गए हैं, हमला यहाँ से मुक्ति दिलाओ। भगवान कथे मोर घर में आए अंधेर देर है पर अंधेर नहीं है, भले मैं देर में जन्म ली हूं लेकिन अंधेरा नहीं है। गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना कनंती करुणा विभो उपस्थित अंतिके तस्मै व्यसन स्वमावोचता। आज गौ माता के आंखें में अश्रु के धार। गौ माता कथे कि हे भगवान मैं तो पृथ्वी देवी हूं, कंस के अत्याचार में मैं यहाँ डोलत हूं, क्रिस हो गए हो। क्रिस कहते हैं। एक बात तो वहां पड़े लंका भी क्रिस तनु मतलब सीता जी क्रिस यानी कि दुबली पतली हो गई। उसने प्रकार के कथे आज गाय माता कथे कि मैं क्रिस हो गए हूं, मोर शरीर सुखा किसने, मैं अवनी माचो, मैं जब मर जाहा ना ये संसार के जत की तो रहे ना ये मन कहाँ रही, धरती नहीं रही तो मनुष्य कहाँ ले रही। भगवान कहते चिंता मत करो पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी तुम जाओ और तैयारी करो, मैं अभी तत्काल आता हूं और कंस बध करी हूं, छोड़ो नहीं, मैं लेट नहीं करूं। रामावतार में 14 साल लेट करे रहना, ये मैं 14 साल भी नहीं करूं, तत्काल आ। भगवान आदेश दिन है तो ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि हे देवता मन, हे ऋषि गण मन, जाओ अपन अपन जन्म ले लो, कोई मथुरा में, कोई गोकुल में, कोई वृंदावन में, भगवान के सेवा के लिए। आज भगवान के सेवा के लिए सब जन्म लेते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरोस्परः जनिष्यते तात्पर्यर्थम संभवन्तो तुरस्त्यः। मैं यदुवंश में जरूर जन्म लूंगा, चिंता मत करो, देर मत करो।
अरे भगवान ने सबको आदेश दिया है और सबने अपने अपने धाम को चले गए। कोई गाय बन गए, कोई गोपाल बन गए, कोई ग्वाल बन गए, कोई जल बन गए, कोई पेड़ बन गए, कोई फल बन गए। आज वसुदेव देवकी का विवाह होने लगा। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। विवाह हुआ तो राजा कंस ने दहेज दिया। आज भी प्रथा है दहेज का। दहेज इतना दिया, बहुत ज्यादा दहेज दिया। 400 हाथी, 1800 रथ, 200 दासी, 15,000 घोड़ा और वस्त्र आभूषण, सोना चांदी, रुपया पैसा, लाता कपड़ा, इतना दान दिए राजा कंस ने। बहुत ज्यादा दान है दहेज में। देवकी के विवाह में तो दोनों जा रहे थे। स्वयं कंस ने रथ हाँक लिया सारथी बन के। मैं अपने बहन को खुद उनके ससुराल पहुंचाऊंगा। लेकिन घटना जो होता है ना, कोई नहीं टाल सकता। घटना होकर रहता है। अब सोचते हैं ना, मैं आज सरायपाली नहीं जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन होता। आपको सरायपाली जाना पड़ता। वो एक घटना होता है। आज कंस के पास भी एक घटना आया। आकाशवाणी हुआ, इत वक्तो सकल पापो भोजानम कुलपासनम भगिनी महंतु मारब्ध खड़ग पाणी कचे ग्रहिता। आकाशवाणी हुआ, अरे कंस, तू जिसे शादी करके ले जा रहा है अपने बहन, तेरे बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तू बचेगा नहीं। कंस ने ध्यान देकर सुना, दोबारा फिर कहा, अरे कंस, तू अत्याचारी दुराचारी है। तू अपने बहन का विवाह करके उसके ससुराल भेज रहा है, उसी के संतान तेरा काल होगा। कंस तो राक्षस था, क्रूर था, पता नहीं आगे क्या होगा, किसको क्या पता। नहीं होते ही आगे में का हो जाना था गुने वाला। कोई कहते ही ते मर जाके ले मर थोड़ी जाबो। लेकिन कंस ला इतना विश्वास हो गए कि आज मोर बहन के पुत्र के हाथ में मोर काल है। निकालिस तलवार, अरे बहन, माथा मुड़ के चूंदीला धरी, अब मरने के लिए तैयार हो जा, तेरा पुत्र मेरा काल है। देवकी ने अन्य विनय किया, कंस ने नहीं सुना। वासुदेव ने विचार किया, वो गुणवान था, भक्तवत्सल था, वीर था, होशियार था, दिमाग वाला था, बुद्धि वाला था। विचार किया, आए हुए को टाल देना अच्छा है। और कभी कभी मृत्यु आने वाला होता है और टल जाता है, कभी कभी घटना टल जाता है, लेकिन टालने का प्रयास करना चाहिए। शायद भगवान की मर्जी घटना टल जाए और हो सके मेरा पुत्र कंस का काल हो, लेकिन अभी तो टालना है। उन्होंने कहा, मित्र, आप तो मेरे मित्र हो मित्र, मैं आपका बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे बहन का बात सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनके पुत्र के हाथों मेरा काल है। ऐसा नहीं है भैया। हे कंस भैया, कौन सा पुत्र आपका काल है? मित्र, 8वां पुत्र मेरा काल है। अच्छा, 8वां पुत्र तेरा काल है, तो ठीक है, हम आपके पास सब पुत्र को ला देंगे। 8वां का पहला पुत्र को भी ला देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां,
अब जो करने लगा कर लेना, आप मेरे मित्र हो। कंस ने कहा सही बात, आपने मेरे आंख खोल दी। मुझे डर है केवल 8वां संतान से, पहला दूसरा से नहीं है। सुंदर शादी संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद देवकी गर्भवती हुई, प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने प्रथम पुत्र को लेकर अपने मित्र के पास गया। मित्र ने कहा वसुदेव, ये पहला पुत्र है, इसे ले जाओ, इसमें कोई मुझे भय नहीं है, इसमें कोई मुझे भय नहीं है, मुझे तो 8वां संतान से भय है। सही बात है, 8वां से भय है। लेकिन नारद जी का कहना यह था कि दुराचारी को जल्दी यहां से नष्ट करवाना है। देखो कंस कितना पुत्र भक्त हो गया है, अपने भांजे का भक्त हो गया है। नहीं, इसका भक्ति में विघ्न डालना है। नारद ने आया, कंस ने कहा आप रास्ता भूल गए, अब राक्षस से घर आए हो, मैं तो संत साधु नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं तो सबके घर जाता हूं, सबके राज्य में जाता हूं, मेरा घूमना काम है। और नारद ने कहा कंस राजा की जय हो। तुमन किसे नहीं कहो, नहीं जय जय श्री राधे कहला भी फट लेकर दे, तो कंस राजा खत की नहीं कहो आई नहीं। देख बार हो जाए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। तो आज नारद जी ने कहा हे कंस राजा, अब बताओ आपका 8वां पुत्र से भय है ना? हाँ, मेरा भय तो पहला पुत्र से है। अब जो कहो, पहला पुत्र से मेरा भय है। हो सके पहला पुत्र आपको मार दे, ये मतलब देवता का षड्यंत्र होता। देवता ने 8वां को पहला बना दिया होगा, और पहला को 8वां, 8वां को पहला, पहला को 8वां। अब एक काम कीजिए, एक कमल का फूल दिखाया, इसको गनो। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7, उधर से गनो 1 2 3 4 5 6 7, फिर गनो, फिर इधर से गिना तो 7, इधर से गनो 7। देखो ये भूल भुलैया है, आप भूल भुलैया में भूल रहे हो कंस। पता नहीं देवताओं ने आपको पहला को 8वां को पहला बताते होंगे। देखो ना, कमल का फूल इधर से गिनो तो 7, इधर से गिनो तो 7, इधर से गिनो तो 7, इधर से गिनो तो 7। आप गिनो ना, एतवार सोमवार मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिचर एतवार, और फिर गनो, आके 7 में बैठेगा, आके 7 में बैठेगा। तो कमल का पंखुड़ी 7 है। कंस ने सोचा भगवान आपने मुझे बचा दिया, आपने मुझे बचा दिया। ये पहला संतान भी 8वां हो सकता है, पहला संतान भी 8वां हो सकता है। उन्होंने फिर से गया और पहला संतान को चट्टान पे पटक के मार दिया। क्या करता बच्चा था। तत्पश्चात कंस ने अपने बहनोई और अपने जीजा को कारागार में डाल दिया और 7 दरवाजा लगवा दिया और पहरेदार लगवा दिया, पहरेदार लगवा दिया, 7 दरवाजा पहरेदार लगवा दिया। कहा कि द्वारपालों से यहाँ एक मक्खी, एक छोटा सा कीड़ा भी प्रवेश न करे। उन्होंने राज्य का आदेश पालन किया है। देवकी वसुदेव कारागार में, जेल में क्या करते बेचारे। फिर माँ देवकी गर्भवती हुई, दूसरे संतान को जन्म दिया। राजा कंस को पता चला, कंस ने आया तो उन्होंने कहा भैया ये दूसरा पुत्र है, 8वां नहीं है। बहन तू नहीं जानती देवताओं का छल, उन्होंने मुझे मरवाने के लिए
कपट रंजना रचा है। तेरा भाई चला जाएगा ना, भाई किसको कहोगे? कंस ने छीन झपट के फिर उसे तत्काल शिला पे पटक के उसको मार दिया। ऐसा करते 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 देवकी के 6 पुत्र को मार दिया उन्होंने। 6 पुत्रों को मार दिया। तब फिर छठा गर्भ या 7वां गर्भ, तो 7वां गर्भ हुआ। तब भगवान विष्णु और भगवान शेषदेव दोनों विचार किया। एक बार भगवान ने रामा अवतार लिया था और मैं लक्ष्मण का अवतार लिया था। शेषनाग कहता है कि मैं लक्ष्मण का अवतार लिया था, तो मुझे बड़ों का सम्मान करना था, बड़ों का बात मानना था। उस टाइम 14 वर्ष का वनवास हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस टाइम मैं बड़ा होकर जन्म लूंगा। तब तो भगवान मेरे आदेश को मानेंगे ना, मेरे आज्ञा का पालन करेंगे। भगवान तो अंतर्यामी है। उन्होंने कहा कि हे शेषनाग, आप बड़े होकर जन्म ले लो। तो आज शेष अवतार शेषनाग आज देवकी के गर्भ में आए हैं। तब भगवान ने कहा, अपने योग माया से, ओडिया पुराण में वर्णित है, उसे बिजली कन्या कहते हैं। योग माया से कहा कि योग माया तुम जाओ और देवकी के गर्भ में बलराम यानी कि शेषदेव है, उसे खींचकर आप रोहिणी के गर्भ में डाल देना। वो भी मेरे पत्नी है। रोहिणी भी देवकी का बहन है, बड़ी बहन है, सगे बहन है, उसके गर्भ में डाल देना। योग माया ने कहा कि प्रभु, मैं तो इतना काम करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा? भगवान ने कहा, होगा ना तुम्हें प्राप्त, चिंता मत करो। तुम चंडी कहाओगी, कालिका कहाओगी, देवी कहाओगी, पूजी जाओगी। हो ठीक है। आज योग माया ने देवकी के गर्भ से शेषदेव को खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी गर्भवती हो गई। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने आज कारागृह में प्रकट हुए हैं। तब देवकी और वसुदेव कहते हैं कि भगवान, आपने हमें दर्शन दिए हो, हमारा अहो भाग्य, ऐसे आप दर्शन देते रहना। उन्होंने कहा कि मां, मैं दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं तो आपके बेटे बनने आया हूं। मैं आपके बेटे बनने आया हूं। तो भगवान, ऐसे बेटे थोड़ी होते हैं। आप तो चतुर्धा रूप हो, शंख चक्र है, गदा पद्म है। माँ बेटे का संबंध तो एक डोरी की तरह होता है, एक डोरी की तरह होता है। भले ये बेटे कितना भी दुष्ट हो, लेकिन माँ कभी उसे दुष्ट नहीं कहता, प्यार करता है। मेरे जीवन की जुड़ गए डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, प्रभु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन
जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में।
जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 कहाँ जा भागी हो रामे रामे का भैया रामे रामे कृष्णा कृष्णा का भैया कृष्णा कृष्णा श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 सब संतन की जय आज की आनंद की जय। आज भगवान ने कहा कि माँ मैं छोटा बालक बन जाता हूँ। भगवान ने छोटा सा रूप ले लिया बेटा और छोटा तो कितना छोटा हो माँ जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना ऐसा छोटे हो जाओ वो भी नाल समेत नेरवा पोटा समेत तभी तो आप मेरे बच्चे बनेंगे ना। भगवान ने ऐसा ही किया अपने रूप को ऐसा ही बना लिया। तो भगवान ये चार भुजा है उसको दो करो उन्होंने दो कर दिया। ये शंख चक्र को हटा दो हटा दिया। अब ठीक है माँ ये दांत है ना 32 उसको भी हटा दो। अरे तो मैं किसमें चाप चाप कर चबा चबा कर बच्चे के दांत होते हैं क्या? ओ तो नहीं होते। हाँ तो दांत को भी हटा दो। भगवान ने दांत को भी हटा दिया। अब तुम अज्ञान बन जाओ। अज्ञान मैं इतना ज्ञानी होकर अज्ञान बनूं? मैं तो ज्ञानियों का श्रेष्ठ परमात्मा हूँ। तब तो भगवान आपको अज्ञानी बनना पड़ेगा। छोटा विद्ध बालक छोटा बालक बनना पड़ेगा। बन गए तो आप रोना चालू करो रुदन करो। बच्चे कैसे रोता है आपको रुदन करना पड़ेगा। भगवान ने रोदन चालू किया। अब ठीक है माँ भगवान ने रोया है बच्चे की तरह और बेड़ियां खिड़की सब खुल गए और देवकी माँ ने कहा कि हे प्रभु ये जो हमारा पुत्र है इसे तुम कहीं छिपा दो। तो उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल ले जाने के लिए तैयार हो गया। तो हमारे वसुदेव महाराज जहां कहीं भी हो स्टेज में आए और अपने पुत्र को गोकुल लेकर छिपा दें। हमारे वसुदेव कृष्ण के पिता जल्द से जल्द आवे। आज कृष्ण का जन्म हुआ है
संसार आनंदित प्रफुल्लित हुआ है। और एक समय और बताना चाहता हूँ, हमारा पॉम्पलेट में गलत छप गया है। हमने उसे कहा था कि 12 बजे से 5 बजे तक, उन्होंने 12 से 4 छाप दिया, लेकिन हमने 12 से 5 तक कथा रखा है। तो जब भी आप आएंगे तो मन बना के आना 12 से 5 तक। और यहाँ आपको प्रसाद भी मिलेगा, आप प्रसाद भी ग्रहण कर लेना। 12 से 5 तक कथा है। हमारा पॉम्पलेट में गलत हो गया है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमने कंप्यूटर वाले से कहा था, उन्होंने 4 छाप दिया। हमने आज देखा है उसको, उतना दिन से देखा नहीं था। तो हमारे वसुदेव कृष्ण कन्हैया को लेकर आए। आज कन्हैया का जन्म हुआ और वसुदेव ने कोई एक वो मिला, क्या कहते हैं, टुकना, उसमें अपने पुत्र को रखा है। हर पिता अपने बेटे को बचाना चाहता है, बीमारी से, दुख से, हत्या से, मिथ्या से, गलत संगति से, मृत्यु से, हर चीज से बचाना चाहता है। क्या कि संतान संतान होता है, चाहे जैसा भी हो। बस मैंने अपने संतान को बचाने के लिए गोकुल ले जाने के लिए तैयार हुआ है। और गोकुल ले जाने लगा, गोकुल ले जाने लगा। हेलो, हाँ गुरुजी, एक बताना भूल गए रहे। प्रेम से बोलो राधे श्याम। तो शुल्क रोहिणा से 1 रुपया और बरातू सार आंवला चक्का से 201 रुपया और वावन देव मिले हैं, मतलब 720 रुपया के दान। 3 किलो चावल और 1 किलो आलू। और हमार जो भगवान कृष्ण है बोला आज नदिया ले पार कर रही और काल उत्सव का कर कृष्ण भगवान के जन्मदिन के उत्सव। प्रेम से बोलो राधे श्याम। और हमारे वसुदेव आ रहे हैं कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाने के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।
राजन बाबा अब हैं और जाते होने लगा, मेघ रजने लगा, अंधकार होने लगा, पानी का बहाव बढ़ा, यमुना कब गया, पानी के कारण भंवर पड़ रहे हैं, एक से अनेक भंवर पड़ रहे हैं। आज अपने पुत्र को लेकर वसुदेव गोकुल जा रहे हैं, लेकिन यमुना जी ने कहा कि प्रभु
मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। यमुना जी ने इतना उफान आया, अब भगवान तक को डुबो दिया। तत्पश्चात उन्होंने फिर शांत हो गया और कहा, एक समय समुद्र देव ने भगवान राम को रास्ता दिया था, आज मथुरा छोड़ के गोकुल जा रहे हैं। अरे गोकुल में जाते जाते धीरे धीरे करके जा रहे हैं, पानी सर से ऊपर हो रहा है और गोकुल में पहुंच गए। कहाँ? नंद बाबा के यहाँ। और नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और नंद बाबा के यहाँ पुत्र को रख दिए और नंद बाबा के यहाँ से एक पुत्री को ले आए और अपने कारागार में आ गए। कारागार फिर से बंद हो गया। कारागार फिर से बंद हो गया, ताले लग गए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाए हरियाले समस्त अंग अंग में, देखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जिसको दर्शन करना है तो कर लीजिए, भगवान का पांव छू लीजिए, अमना जी बन जाइए। आपको मैं नहीं कहता हूँ कि पैसा चढ़ाओ, पैसा मत चढ़ाओ, भगवान के पांव छुओ। अब जाइए बारी के बारी भगवान के पांव छुओ। भगवान गोकुल आ रहे हैं, भगवान के पास सब कुछ है। उनको दान, उनको पैसा कौड़ी मत देना, केवल उनका पांव छूना। भगवान आपके यहाँ आ रहे हैं, भगवान का पांव छुओ। आज भगवान के पांव छू रहे हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया,
आज भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल पहुंच गए रातों रात। और आज वसुदेव ने एक पुत्री को लेकर कारागृह में आए हैं। तब सवेरे हुआ, अनुचरों को पता चला, द्वारपालों को पता चला कि देवकी का 8वां संतान हुआ है। कंस को बताया गया। कंस ने दौड़ते दौड़ते आया तो कहीं झपटते हपटते गिरते पड़ते आया। आप कहीं जा रहे हो, कहीं जाते हो तो अशुभ हुआ तो वापिस आ जाना चाहिए। कहीं पांव फिसल गया, कहीं घुटनों के बल गिर गए तो आप वापिस आ जाना चाहिए। लेकिन कंस ने नहीं माना। वो शुभ अशुभ को मानता थोड़ी था। वो तो अपने में था ना। और आ गया और 8वां संतान को छीन लिया। देवकी ने कहा भैया ये 8वां संतान ये पुत्र नहीं पुत्री है भैया, ये नारी जाति है, इसे मत मारो। नहीं बैठ, समय हो गया। ये नारी जाति है, इसे मत मारो। उन्होंने नहीं माना। नारी भी तो देवी हुए हैं ना, कोई चंडी, कोई कालिका, कोई दुर्गा, कोई खप्पर वाली, कोई कालका, ये भी तो देवी हुए हैं ना। बड़े बड़े दुष्टों को उन्होंने वध किया है, महिषासुर जैसे को वध किया है। ये पुत्री भी काली का रूप हो सकता है। नहीं माना और बहन के हाथ से छीन लिया और उसको जैसे पटकना चाहा। वो तो योग माया है, बिजली कन्या है, धड़ाम से आकाश मार्ग चले गया, अदृश्य हो गया और फिर दृश्य हो गया। अपने अष्टभुजा दिखाने लगा और कहने लगा, अरे कंस तू क्या मुझे मारेगा, तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। उसी दिन से कंस राजा आया, अपने देवकी बहन अब वसुदेव को प्रणाम किया और हथकड़ी बेड़ी को खुलवा दिया और कहने लगा, भैया दीदी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं 8 संतान को नष्ट किया हूँ, मुझे क्षमा करो। देवकी को पता था 8वां संतान 6वां संतान तो जीवित है। हो भैया आप मेरे भैया हो, इसमें क्षमा मानने की क्या बात है, मैं आपका छोटी बहन हूँ। कंस ने उसके लिए सुंदर सा महल बनवाया और उसमें रखा। इसमें वासुदेव और देवकी रहने लगे। और इधर जब सवेरे हुआ तो नंद के गांव में क्या हुआ, आनंद उत्सव। तो महाराज जी आरती और प्रसाद बनाए, इसके लिए हम कुछ आनंद का गाना गाते हैं। तो नंद के गांव में आनंद का उत्सव हुआ। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आओ हम उत्सव मनाते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक बार खड़े हो जाओ सबके सब, जिसको नाचना आए ना आए ताली बजा देना। भगवान का जन्म का उत्सव दिन है, एक बार झूम जाओ सबके सब। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंद के आनंद भयो रे, आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो रे, आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, सुंदर सलोने गोपाल की, जय जय कन्हैया लाल की, सुंदर सलोने गोपाल की। नंद के आनंद भयो रे, आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। आया स्वर्ग सवेरा नंद ग्राम में, श्याम आया है मेरे ब्रज धाम में। आया स्वर्ग सवेर नंद ग्राम में, श्याम आया है मेरे ब्रज धाम में। आया स्वर्ग सवेरा नंद ग्राम में, श्याम आया है मेरे ब्रज धाम में। आया स्वर्ग सवेर नंद ग्राम में, श्याम आया है मेरे ब्रज धाम में। नंद के आनंद भयो रे, आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो रे, आनंद भयो रे, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की,
जय जय श्री राधे। राधे राधे हाथी दीने घोड़ा दीने और दिने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दिने पालकी, दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, और दीने पालकी, और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय 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 कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, जय हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया 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 लाल की मदन गोपाल की। जय जय श्री राधे। राधे राधे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दिने पाल की, जय जय श्री राधे। राधे राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे। तो अब महाराज जी आरती के समय हो गया है।
चलो आरती के लिए तैयार हो जाओ। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं देव्यायनं वन्दे कृष्णं प्रीतासुतं श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला नवजोत जगाने वाला नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला जगजोत जगाने वाला नवजोत जगाने वाला नवजोत जगाने वाला। हरे राम हे घनश्याम हे हरि राम हे घनश्याम हे हरे राम हे घनश्याम हे हरि राम हे घनश्याम हे। जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। संत केत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला पौ पार लगाने वाला पार लगाने वाला पार लगाने वाला। हे संत केत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी हे दुख हरणी ये सुख करनी है दुख हरनी हे सुख करणी हे दुख हरणी ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पथ बोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही घनश्याम यही, हरि राम ही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, हरि राम ही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा भक्तिविदारम, भवं भवानी सैजसमारम। तुम्हें अपना पिता तुम्हें, तुम्हें अपना सदा तुम्हें, तुम्हें अविद्या धन तुम्हें, तुम्हें सर्वं देव देवा। हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको
श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय आज के आनंद की जय आज के आनंद की जय अपने अपने माता पिता के जय अपने अपने भाई बंधु के जय अपने अपने इष्ट देव के जय अपने अपने इष्ट देव के जय धरती माता के जय गौ माता के जय पिता परमेश्वर के जय नंद कन्हैया के जय माखन चोर भगवान के जय आज के आनंद के जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 आज हमार कथा समाप्ति और कल फिर से कथा आज